Assalamu alaikum students and welcome to another class of English for 8th standard. 8th class students, आज हम आपके सेकंड टर्म का दूसरा चैप्टर करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 11 आ ग्रेट वर्च्यू। याद रहे कि ये हम अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस कर रहे हैं और जो चैप्टर इंक्लूडेड है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। आपके पास पेन होनी चाहिए, पेंसिल्स होनी चाहिए ताकि आप मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग अपनी बुक पर नोट डाउन करके तो लेटर उसको लर्न कर सकें। ठीक है, तो आए हम इसको रीडिंग करते हैं। अ ग्रेट वर्च्यू, वर्च्यू मतलब नेकी होता है, और ग्रेट अजीम यानी कि एक अजीम नेकी। किसी अजीम नेकी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि वो कौन सी ऐसी नेकी थी जिसको अजमत का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो राइटर के हिसाब से कौन सी नेकी थी ये हम पढ़ेंगे। देखें पिक्चर से थोड़ा सा इलस्ट्रेट हो रहा है आपको कि ये एक स्टोरी है, मॉरलिस्टिक स्टोरी है। जिस तरह आप मॉरल्स वाली स्टोरी पढ़ते हैं, थर्स्टी क्रो एंड नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड सो ऑन, मतलब मॉरल वाली स्टोरी जो आप पढ़ते हैं उस तरह की ये एक स्टोरी होगी जिससे आपको सबक मिलेगा, इखलाकी सबक मिलेगा। ठीक है, मॉरलिस्टिक स्टोरी। हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं अब हम। ठीक है, आपके पास पेंसिल्स आपके हाथ में होनी चाहिए और साथ अपने बुक भी खोलनी है सामने, ताकि जो भी मुश्किल वर्ड हो आप उसके अंडरलाइन करके उसके मीनिंग साथ साथ उसको पेंसिल से लिखते जाएं। ठीक है, वंस देयर वॉज अ होली मैन हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक दफा का जिक्र है कि एक इबादत गुजार बंदा एक जंगल में रहता था। फॉरेस्ट मतलब जंगल और होली मैन मतलब इबादत गुजार बंदा। ठीक है, जो इबादत करते हैं अल्लाह ताला की, और जो नेक बंदे होते हैं उन्हें कहते हैं होली मैन। ठीक है, ही लिव्ड देयर ऑल अलोन इन अ स्मॉल हट। हट मतलब झोंपड़ी, यानी कि वो एक छोटी सी झोंपड़ी में बिल्कुल अकेला वहां पर रहता था। अलोन अकेला। ही वॉज अ वेरी काइंड एंड नोबल मैन, वो बहुत ही रहमदिल और नेक इंसान था। काइंड मतलब रहमदिल और नोबल मतलब नेक। ही ऑलवेज लाइक टू हेल्प अदर्स, वो हमेशा दूसरों की मदद करना एक पसंदीदा अमल समझता था। लाइक मतलब पसंद करना। ठीक है, वो हमेशा दूसरों की मदद करने को पसंद करता था। वन नाइट देयर केम अ टेरिबल स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट। एक रात को ऐसा हुआ कि बहुत ही खौफनाक तूफान जंगल में आ गया। ठीक है, टेरिबल खौफनाक, स्टॉर्म तूफान, फॉलोड बाय हैवी रेन, और उसके साथ ही बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई। द होली मैन वॉज बिजी इन हिज वर्क व्हेन ही हर्ड अ नॉक एट द डोर। जो इबादत गुजार बंदा था वो अपने काम में मसरूफ था, बिजी मसरूफ, तभी उसने अपने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। नोक मतलब दस्तक। He opened the door and there stood before him a gentleman who spoke to him thus. उसने दरवाजा जब खोला और सामने देखा तो एक आदमी उसके सामने खड़ा था और ये कहने लगा, सर आई एम अ हंटर, सर मैं एक शिकारी हूँ। हंटर मतलब शिकारी। I came to the forest to hunt, but because of this storm and the heavy rain, it is not possible for me to hunt. I cannot go back either. ठीक है, सर मैं शिकारी हूँ और मैं जंगल में शिकार की गर्ज से आया था, लेकिन अब चूंकि तूफान और तेज बारिश की वजह से ये मुमकिन नहीं है और ना ही मैं वापस जा सकता हूँ। ठीक है, पॉसिबल मुमकिन। आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर, मैं एक छत की तलाश कर रहा हूँ। ठीक है, शेल्टर छत। आई शेल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड लेट मी स्पेंड द नाइट हेयर, मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा अगर आप मुझे आज रात यहाँ रहने दें। स्पेंड मतलब रहना। ठीक है, गुजारना। ग्रेटफुल शुक्रगुजार। लिखते जाएं ये मीनिंग्स पेंसिल से अपनी बुक्स पे। The pious old man, without any hesitation, asked him to step in. नेक बूढ़ा बंदा बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे अंदर ले आता है। ठीक है, स्टेप इन मतलब अंदर कदम रखना, और हेजिटेशन हिचकिचाहट, मतलब हिचकिचाना किसी बात से, वो हेजिटेशन होती है। He gave him a towel to dry himself,
उसने उसको एक तौलिया दिया, मतलब जो बूढ़ा आदमी था उसने मेहमान को तौलिया दिया कि अपने आप को खुश्क कर लो। ड्राई मतलब खुश्क। He then gave him a cup of hot milk to drink. फिर उसने उसको एक गर्म दूध का कप दिया पीने के लिए। ठीक है। The hunter looked around. शिकारी ने अपने इर्द गिर्द देखा। Looked around, इर्द गिर्द देखना। It was a small hut with one small bed. ये एक बहुत छोटी सी झोंपड़ी थी जिसके अंदर एक बहुत छोटा सा बेड था, एक ही। Only one person could sleep on it. सिर्फ एक ही आदमी उस पर सो सकता था। Sir, this is a very small hut and there is hardly room for two. सर, ये एक बहुत छोटी सी झोंपड़ी है और यहाँ पर 2 लोगों के लिए बहुत मुश्किल से जगह है। हार्डली रूम मतलब बहुत मुश्किल से जगह होना। ठीक है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट हियर द टू ऑफ अस, सेड द हंटर। हम दोनों यहाँ रात कैसे गुजारेंगे? हम दोनों, शिकारी ने पूछा। द पायस ओल्ड मैन सेड, यू आर वेरी सिंपल। नेक बूढ़े शख्स ने कहा कि तुम बहुत सादा हो। सिंपल मतलब सादा। ट्रू, दिस हट इज स्मॉल, वेरी स्मॉल इंडीड, बट इफ वन हैज द विल वन कैन मैनेज। बिल्कुल सही कहा कि ये झोंपड़ी बहुत छोटी है, बल्कि बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन अगर एक इंसान चाहे तो वो अपना बंदोबस्त कर सकता है। मैनेज मतलब बंदोबस्त करना। ठीक है। और विल मतलब चाहना। द हंटर वॉज सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। शिकारी इस जवाब से बहुत मुतमईन हो गया। सेटिस्फाइड मतलब मुतमईन होना। ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग हिज मिल्क। उसने अपना दूध पीना शुरू किया। अनदर नॉक एट द डोर। दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। दिस टाइम इवन लाउडर। इस दफा बहुत जोर से हुई। लाउडर मतलब जोरदार आवाज। द पायस ओल्ड मैन ओपन द डोर। नेक बूढ़े शख्स ने दरवाजा खोला। देयर वॉज अ फार्मर आस्किंग फॉर शेल्टर। एक किसान था जो कि घर के लिए दरख्वास्त कर रहा था। आस्किंग मतलब दरख्वास्त करना यहाँ पर है, और शेल्टर घर मैंने आपको बता चुकी हूँ, और फार्मर किसान को कहते हैं। सर, आई एम अ फार्मर बट इन दिस हैवी रेन देयर इजंट अ थिंग दैट आई कैन डू। मैं एक किसान हूँ सर, और इस तेज बारिश की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कांट इवन गो होम। मैं घर भी नहीं जा सकता। कुड यू प्लीज गिव मी शेल्टर फॉर द नाइट। क्या आप मुझे एक रात गुजारने के लिए छत दे सकते हैं? द पायस ओल्ड मैन अलाउड द फार्मर टू कम इन। नेक बूढ़े शख्स ने किसान को अंदर आने की इजाजत दे दी। अलाउड मतलब इजाजत देना। He offered him a glass of milk. उसने उसे एक दूध का गिलास ऑफर किया। ठीक है। Now there were 3 men instead of 2 in that small hut. अब उस छोटे सी झोंपड़ी में 2 की बजाय 3 आदमी थे। Instead मतलब के बजाय। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड। किसान बहुत हैरान हुआ। सरप्राइज्ड हैरान होना। ही सेड, सर दिस इज अ स्मॉल रूम। सर, ये एक बहुत छोटा घर है। यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट। आपके पास पहले से ही एक मेहमान है। गेस्ट मतलब मेहमान। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट। हम यहाँ इस छोटी सी झोंपड़ी में पूरी रात कैसे गुजारेंगे सब मिलकर? The pious old man told the farmer that in case they could not sleep, they could at least stand all night. नेक बूढ़े शख्स ने कहा, किसान से कहा कि अगर वो रात सो न सके इस छोटी सी झोंपड़ी में, तो वो खड़े होकर रात गुजार लेंगे। ठीक है। The weather outside was becoming more harsh. जो मौसम था बाहर वो और ज्यादा खराब हो रहा था। हार्श मतलब खराब होना, भयानक होना। Someone was knocking very hard at the door again. कोई शख्स दरवाजे पर फिर से दस्तक दे रहा था बहुत जोर से। The pious old man moved to open the door. एक बूढ़ा शख्स अपने जगह से हिला डोर के दरवाजे को खोलने के लिए। The farmer however asked him not to do so. किसान ने कहा कि इसको दरवाजा मत खोलो।
There is hardly any place for the three of us in this room. How could we accommodate any more people? यहाँ बहुत थोड़ी जगह है हम तीनों के लिए भी इस छोटी सी झोंपड़ी में, तो हम किसी और इन आदमी को यहाँ पर कैसे ला सकते हैं. The old man was very kind and generous. Old man बहुत रहमदिल और बहुत दरिया दिल था. He could not see people in trouble. वो लोगों को मुश्किल में नहीं देख सकता था. ट्रबल मतलब मुश्किल. He was always ready to share whatever he had with others. वो हमेशा तैयार रहता था जो भी उसके पास होता था वो दूसरों के साथ शेयर करने में. ठीक है, बांटने में. शेयर मतलब बांटना. He said to the farmer, the weather was bad outside. You wanted shelter. You knocked at my door and I opened it for you. Just imagine what might have happened if I had not allowed you in. फार्मर से उसने किसान से कहा कि तुमने दरवाजा खटखटाया मेरा, मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला. सोचो जरा, इमेजिन करो कि अगर मैं दरवाजा ना खोलता और तुम्हें इजाजत ना देता अंदर आने की तो क्या होता. द नॉकिंग एट द डोर वॉज स्टिल गोइंग ऑन. दरवाजे पर मुसलसल दस्तक जारी थी. द ओल्ड मैन डिडंट वेट टू हियर द फार्मर एनी मोर एंड रश टू ओपन द डोर. बूढ़ा शख्स और नहीं रुका किसान की बात सुनने के लिए और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा दरवाजा खोलने के लिए. रश मतलब तेजी से आगे जाना. This time there was a mother with her two small kids. इस दफा एक माँ थी जिसके पास दो छोटे बच्चे थे. Shivering in the cold. Shivering मतलब कांपना, जो कि ठंड में कांप रहे थे. The old man asked them to come in at once and said to the farmer. बूढ़े शख्स ने उन्हें जल्दी से अंदर आने के लिए कहा और किसान से कहा, Now see what would have happened to the little kids in the cold stormy night. अब देखो, अगर मैं दरवाजा ना खोलता तो इन छोटे बच्चों का इस सर्दी वाली तूफानी रात में क्या हशर होता. ठीक है. द फार्मर फेल्ट गिल्टी एंड अपोलोजाइज टू द होली मैन. किसान बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है और उसने इबादत गुजार इंसान या नेक इंसान से माफी मांगी. अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना और गिल्टी मतलब शर्मिंदगी उसने महसूस की ना. आई एम वेरी सॉरी सर. मुझे माफ कर दें सर. आई वॉज सेल्फिश. मैं खुदगर्ज हो गया था. सेल्फिश मतलब खुदगर्ज. प्लीज फॉरगिव मी. मुझे माफ कर दें. आई विल नेवर से सच थिंग्स अगेन. मैं इस तरह की बातें कभी नहीं कहूंगा दोबारा. द होल क्राउड स्पेंड द स्टॉर्मी नाइट स्टैंडिंग इन दैट लिटिल हट. पूरा जो रश था, पूरे जो पीपल थे सारे, उन्होंने खड़े होकर इस तूफानी रात में इस झोंपड़ी में अपनी रात गुजारी. दे चैटेड अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. उन्होंने हर तरह की बातें की. ठीक है. चैटेड मतलब बातें करना, बातचीत करना. एंड प्रेज द काइंडनेस ऑफ देयर होस्ट. और अपने मेजबान की रहमदिली को सराहा. ठीक है, उसकी तारीफ की. प्रेज मतलब तारीफ करना, होस्ट मतलब मेजबान. द पायस ओल्ड मैन सेट एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट वर्च्यू टू बी फॉलोड. नेक बूढ़े आदमी ने एक बहुत ही अच्छी मिसाल कायम की अपनी इस बहुत अजीम नेकी से. ठीक है. वो चाहता तो क्या करता कि अकेला उस झोंपड़ी में रात गुजार लेता, क्योंकि उस झोंपड़ी में सिर्फ एक बेड था और छोटी सी झोंपड़ी थी. ठीक है. वो आराम सुकून से उस तूफानी रात अकेला गुजार सकता था बगैर किसी को अंदर लाए. लेकिन जो भी उसके दरवाजे पर आया उसने उसकी मदद की. उसने किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ा. तो इस तरह उसने एक अजीम नेकी की मिसाल दी. ठीक है. और लोगों को भी समझाया कि दूसरों की मदद करना और जो भी आपके पास है उसको बांट कर शेयर करके रहने से ही आपको बरकत पड़ती है और आपकी रहमदिली जो है वो सामने आती है. ठीक है. तो ये थी इंसानियत और रहमदिली की एक अच्छी सी मिसाल. आप लोगों ने क्या करना है कि इसके डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग लिख लेने हैं और जो भी समझ नहीं आया यू कैन ऑलवेज आस्क मी. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम इसकी जो है एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को सारा सॉल्व करेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज.